अच्छा, मुझे ये बताएं, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ है कि अपनी ज़िंदगी में माँ बाप को बच्चों को उनके हिस्से दे देने चाहिए। उनको हिस्से इन द सेंस कि उनको आप फाइनेंशियली स्टेबल कर दें तो अच्छा है, या जाने के बाद जो तरीकाकार है वैसे उनको हिस्से मिलें। आपको क्या लगता है, जो ये एक ही बहस छिड़ी है इसमें? असल में देखें, आइडियली तो यही है जो मैं कहना चाहूंगा। आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम माई सेल्फ, लेकिन आइडियली मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप पहले से कर देते हैं तो मसले मसाइल खत्म हो जाते हैं, जो कि उसमें बात की गई है बिल्कुल आखिरी एपिसोड में। बिल्कुल। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि चूंकि जायदाद और ये विरासत के मसले इतने कोई कठिन है, यही वर्ड मैं यूज करूंगा, इतने मुश्किल है कि अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते या ताल्लुकात खराब हो गए ये बातें करने से, तो फिर आप इसको बस छोड़ दें। मतलब ये जब होगा, व्हेन द टाइम कम्स, व्हेन द टाइम इज राइट, जब अल्लाह की मर्जी, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, जब होना होगा हो जाएगा तो वो चीजें हो जाएगी, क्योंकि फिर ताल्लुकात भी बड़े खराब होते हैं। सही बात है। ये बात तो आप लोगों को पता ही होगी। बिल्कुल। ले हसन, मुझे बताएं कि ये तो जायदाद के मामला तो कह रहे हैं, लेकिन वैसे आप क्या समझते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए? जायदाद से हट के बिल्कुल हम बात करें, जैसे बेबी बाजी में उसमें दिखाया कि उसमें प्रमोट किया गया कि नहीं, जॉइंट फैमिली सिस्टम ही हल है, लेकिन इसमें जरा अलग अलग सोल्यूशन। तो आप क्या समझते हैं? उस दिन मैं एक मावरा का इंटरव्यू देख रहा था, सॉरी मैं उसको कोट कर रहा हूँ, उसने एक बड़ी अच्छी बात की थी। उसने ये बात की कि जॉइंट फैमिली सिस्टम खराब नहीं होता या अच्छा नहीं होता, लोग खराब होते हैं या अच्छे होते हैं उस सिस्टम में। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ माशरे में जॉइंट फैमिली सिस्टम का सर्वाइवल इसलिए नहीं है क्योंकि लोग एक दूसरे को नहीं समझ पाते। और बहुत बहुत सारी दफा मेरे साथ भी होता है कि बिकॉज आई लिव विद माय पेरेंट्स एंड समटाइम्स आई कांट अंडरस्टैंड देम, समटाइम्स यू नो दे कांट अंडरस्टैंड मी। तो उसमें ये फिर होता है, फिर डेडलॉक्स आना शुरू हो जाते हैं। जब वो डेडलॉक्स आना शुरू होते हैं ना, फिर वो सिचुएशन आती है जो कि जमा तकसीम में आई है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे मेरी विरासत का हिस्सा दे दें, मैं जा रहा हूँ, और मेरा यहाँ पे सर्वाइवल नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे सोसाइटी को बेहतर करने के लिए, आई थिंक पहला स्टेप ये होना चाहिए कि जॉइंट फैमिली सिस्टम आप खत्म कर दें। अगर लॉ होता ना, लेट्स सपोज इफ देयर वाज अ लॉ कि जॉइंट फैमिली सिस्टम पे हम एक लॉ लगाते, तो आप उसको खत्म कर दें, ताकि आपका पहले माशरा बेहतर हो, लोगों को समझ में आए, एक दूसरे की कदर हो, इज्जत आना शुरू हो, और उसके बाद आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में दोबारा उसको इंटीग्रेट करना शुरू कर दें। लेकिन आई थिंक अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम वी आर नॉट रेडी फॉर अ प्रॉपर जॉइंट फैमिली सिस्टम। नहीं तो माँ बाप फिर असल कहाँ जाए? हाँ, फिर यही ये एक सवाल होता है ना कि अगर सारे ही अलग अलग हो जाए, या तो फिर एक सेक्रीफाइस करे वो साथ रहे, और सारे अलग अलग हो जाए तो फिर माँ बाप क्या करेंगे? ये बात भी आपने बहुत अच्छी की, क्योंकि जब मैं अभी सोचता हूँ, जब मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ, तो एट टाइम्स आई फील के आई एम ब्लेस्ड, नॉट देम, आई एम ब्लेस्ड टू बी हियर, टू बी टेकिंग केयर ऑफ देम। बिकॉज अगर मैं कहीं बाहर होता और मुझे पता चलता कि वो कहीं कुछ, यू नो वट एवर हैपेंस टू देम एंड इफ आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ देम, तो मेरे लिए वो कितनी बड़ी एक टेंशन होती, कितना बड़ा बर्डन होता मेरे लिए। तो अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम, ये आप लोग की बात से मैं अखस कर रहा हूँ कि मुझे तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि बिल्कुल। कम और से आप कम मेरे देखो ना, सामने है। डेली जो आपको सवाब मिल रहा है, जो आप नेकियां कमा रहे हैं, माँ बाप को सलाम करने से, हाल पूछने से, बैठने से, वक्त देने से, बात करने से, ये उसको नहीं मिल रहा जो दूर है। वो पैसे कमा रहा है लेकिन उसके हिस्से में नेकियां नहीं आ रही। ये बात तो है, आई एग्री विथ यू 100%। लेकिन देखें, मैं दूसरों के बारे में सोच रहा हूँ, अपने बारे में तो मैं नहीं सोच रहा। मैं तो इस तरह सोचता हूँ कि मुझे तो शायद अल्लाह ताला ने चूज किया है, क्योंकि मैं अकेला बैठा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कि आप साथ हों, बिल्कुल हसन, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है ना, इसमें एक प्रॉब्लम है कि आप तो खैर कर रहे हैं और आपका इमोशनल अटैचमेंट अपने माँ बाप से होता है, लेकिन होता ये कि आपकी वाइफ कभी कोई बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि वो अलग बैकग्राउंड से आती है, ये जैसे हाँ। निगत को तो शुरू से था, तो फिर ये बैलेंस करना जरा मुश्किल हो जाता है ना, ये ट्रिकी है। और वो कितना अफेक्ट करता है एक हस्बैंड के माइंड को कि बार बार निगत जैसी बीवी जब ऐसे बता रही हो या लालची हो, उसका एक अच्छे आदमी पे भी जो है नॉर्मली जो ऐसे नहीं सोच रहा, वो कितना सोचने लग जाएगा। I think Nigat had a very big role to play in Hamid's mental health, जो हमने ड्रामे में देखी है ना। क्योंकि शुरू में अगर एपिसोड्स, नादिया शायद आपने तो देखे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, शुरू के एपिसोड्स में हमीद इज अ वेरी डोसाइल किस्म का आदमी, वो उसे भी समझा रहा है कि और यार अफेक्शन भी दिखाता था जो ये इग्नोर करती थी। हाँ,
और उसने वो बातें भी बोली बड़े आराम से कि वो देखो वो बच्चियां, वो भी हमारी बच्चियां हैं जो मजीद की बेटियां हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सेल्फिश होकर अपनी बेटी के लिए एक बड़ा कमरा ले रहे हैं। बड़े आराम से डोसाइल किस्म का आदमी था। सो आई थिंक अ वाइफ लाइक निगत will have a very big impact on anyone's mental health। तो उसका बहुत बड़ा रोल था। तो जिस तरह आपने कहा जुहेब के अगर ऐसी बीवी हो तो ऑन अ वेरी सीरियस नोट यू हैव टू थिंक ट्वाइस अबाउट दीज थिंग्स कि आपने क्या रखना करें, है। बच्चे भी हो डिजास्टर जाएं, है। बेगम भी ऐसे बोले, माँ बाप का भी ख्याल है, फिर लड़की को बाप क्या का करना एहतराम भी चाहिए करना है, हसन? बिल्कुल ऐसे ही। अब बेगम तो बच्चों के बाद ये भी नहीं कि बेगम से कहें आप जाएं, तो साथ रहना है, निभाना है, कैसे होगा? आई थिंक तरीकेकार है। आई थिंक नादिया ये भी होता है हम भूल जाते हैं कि हम जिस रिलीजन और कल्चर, स्पेशली जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उस रिलीजन में बार बार ये कहा गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप ग्रेटफुलनेस एंड सबर का बहुत बहुत जगह जिक्र है, बहुत लोग जिक्र करते हैं चीजों का। तो थोड़ा सा आप हो जाए, थोड़ा सा आप कर लें, देख लें चीजें, सिचुएशन देख लें कि बन रही है नहीं बन रही। अगर नहीं बन रही, आपने बहुत सबर कर लिया तब भी नहीं बन रही, तो फिर आई थिंक रियलाइज कर लेते हैं, हस्बैंड रियलाइज कर लेंगे कि अच्छा यार हसन, हाँ कोई ठीक है। ऐसा सीन दोनों ड्रामे में, जिस ड्रामे में भी आप करते हैं जॉइंट फैमिली वाला, जिसमें रो पड़े हो और मतलब घर आके ऐसे अब्बा से मिले हो, पेरेंट्स से मिले हो, हाथ चूमा उनका? क्योंकि ऐसे मैं तो स्क्रीन पे देख के मैं इतना इमोशनल हो रही थी, तो यू आर एक्चुअली देयर डूइंग इट, तो कैसा, किस सीन ने एकदम हिला दिया? मल्टीपल सीन्स थे जावेद साहब के साथ। तो मेरा एक बड़ा अच्छा वो वाला रिलेशन दिखाया था कि काम भी करता है। तो एक वो मस्जिद वाला सीन था जिसमें मैं जाता हूँ उनसे माफी मांगना। तो उसके बाद जब मैं, असल में मेरे फादर जो हैं वो ही हैज बीन अ बिट अनवेल, नॉट दैट अनवेल, बट वो वाले अनवेल कि उनको नजला, फ्लू, जुकाम वगैरह हुआ था। तो कल ही मैं उनके साथ खड़ा हुआ था और वो मुझे सीन याद आ रहा था। तो आई टेयर्स इन माय आईज कि यार, मतलब ही वाज एन एयरफोर्स ऑफिसर, नादिया को तो पता ही है। जी। तो मैं खड़ा हुआ था उनके साथ और मैं ये सोच रहा था कि ही 78 नाउ और हम सारे इतने तुरम खान बने फिरते हैं इस ऑन इस दुनिया में। लेकिन हर किसी का एक वक्त आना है और मुझे देख के उनको वो भी हो रहा था। मैंने अपना मुंह फेर लिया बिकॉज आई वांटेड टू क्राई, बट मैं ये नहीं दिखाना चाह रहा था कि उनको नहीं दिखाना चाह रहा था कि मुझे रोना आ रहा है। बिल्कुल पर बिल्कुल। मैं उनके साथ खड़ा हुआ था जस्ट लुकिंग एट हिम। तो मुझे वो सीन याद आ रहा था कि मेरा ना फादर के साथ जो बॉन्ड है वो वही वाला है जो इसमें जमा तकसीम में जावेद शेख और हमीद का था। इट इज एग्जैक्टली द सेम। और असल इस तो बिल्कुल 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 अच्छा, इस मुआशरे में मुझे बताएं कि क्या मुआफ़ी की आपने बात की, बहुत अच्छी बात की कि गलती हो जाती है इंसान से। ये भी रुझान कुछ कम हो गया ना इस मुआशरे में कि बड़े स्टबर्न हो गए सब, कि मैं अपनी जगह स्टबर्न हूं कि नहीं मेरी औलाद गलती तो हो नहीं गई थी। है, औलाद में हाँ, बड़ी जिद। मेरे फादर की गलती थी, मैं तो नहीं तस्लीम करता, और ये तो पुराने वक्तों के हैं। हाँ, मैं क्यों ये भी एक बड़ी माफी प्रॉब्लम है मैं ना, क्यों माफी sorry मांगने से क्या, ये जरा बताएं मुझे। असल में सर दो तीन मसले हैं कि एक तो ये भी मसला है हमारे माशरे में कि कभी भी बड़े गलत नहीं हो सकते, ठीक है, और हमेशा छोटों ने ही माफी मांगनी है। तो चलें छोटे तो माफी मांग लें, लेकिन बड़े जब नहीं माफी मांगेंगे तो कहीं ना कहीं वो दिल में बात रह जाती है। वो अभी मैं डिबेट भी पढ़ रहा था कि पाँव में बैठ जाना चाहिए, चाहे बड़ों की गलती ही क्यों ना हो, ठीक है आपने बैठ जाना चाहिए। बट आजकल का जो माशरा है वो ये भी कहता है कि यार इक्वालिटी थोड़ी सी हो, थोड़ा सा हम एक्सेप्ट करें, भले माफी ना मांगे, एक्सेप्ट rigid ना। करें, अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट कर लें। तो माफी बिल्कुल मांगनी चाहिए, हर हर पार्टी को मांगनी चाहिए। आपको माफ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए वो एक अलग बात है, बट स्टार्ट ऑफ करना चाहिए, दिल से माफी मांगनी चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है। और बिल्कुल आप आप दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं करीबी कि आते हैं।